हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। तो देखिए, घड़ी में बज रहे हैं 11:30। तो अब मैं बना रही हूँ ब्लॉग। तो आप सब लोग कैसे हैं? आप लोग सब बढ़िया ही होंगे और हम सब लोग भी बढ़िया हैं। तो मैं बना रही हूँ ब्लॉग। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि देखिए, आज हम सवेरे उठे थे जल्दी 5:30 बजे, क्योंकि आज नल जल्दी आ गया था। क्योंकि 2 दिन से नल नहीं आया था हमारा, तो बहुत परेशानी हो रही थी पानी की वजह से। तो आज नल जल्दी दे दिया उसने। तो नल जल्दी की वजह से मैं जल्दी भी उठ गई और आज मेरा काम भी बहुत जल्दी फ्री हो गया है। सवेरे मैंने कपड़े वगैरह भी बहुत सारे धो दिए थे। आज मैंने तीनों बेडों के चादरें वगैरह सब, बेडशीट वगैरह सब बदली थी। पिलो कवर भी बदले थे सब, और इनके भी 4-5 जोड़ी कपड़े थे, मेरे भी थे। तो स्वेटर जर्सियाँ भी थी। तो मैंने कहा अब ये गरम गरम कपड़े हैं तो इनको धो देते हैं। और अब मैं बॉक्स खोलूँगी, जो मैंने कहा उसमें रखूँगी। तो मैंने कहा आज इनको सबको धो लेते हैं। तो आज मैंने सब बॉक्स वगैरह खोला है। तो अब इनको रजाइयाँ वजाइयों को, कंबल फंबलों को सबको रख रही हूँ और रखूँगी। मतलब आज अभी रखे नहीं है, मतलब रखूँगी बॉक्स में। तो मैंने कहा पहले सारा घर का काम निपटा लेते हैं। तो आज मैंने सवेरे सारा घर सरफ से खूब धोया, रगड़ रगड़ के टाइलें वगैरह सब धोई थी। धोने के बाद मैंने लगाया पोंछा। तो देखिए आज मेरा घर बिल्कुल एकदम कांच की तरह से चमक रहा है। देखिए बिल्कुल साफ़ सफाई कर दी है मैंने, पोंछा वोछा सब लगा दिया है और किचन विचन भी सब साफ़ कर दिए हैं। खाना भी मेरा बन गया है। तो खाने में भी आज मैंने क्या बनाया था आप लोगों को बताती हूँ। आज मैंने बनाया था खाने में ग्वार की फली। तो हमारे हस्बैंड हैं जो वो लेकर आए थे, हरी हरी ताज़ी ताज़ी ग्वार की फलियाँ लेकर के आए थे। तो मैंने सवेरे जब चाय बनाई थी तभी मैंने उनको तोड़ ली थी और फिर उनको मैंने उबाल ली थी। और उबालने के बाद मैंने उनका पानी निकाल दिया था, निचोड़ करके हल्का हल्का पानी निकाल दिया था। ज़्यादा नहीं निचोड़ी थी, ज़्यादा निचोड़ने से बिल्कुल बिल्कुल चूरा हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं निचोड़ी थी उनको, हल्की सी मैंने निचोड़ दी थी। और निचोड़ने के बाद फिर मैंने तेल गरम करा, तेल गरम करके मैंने प्याज भूनी, प्याज भून करके और हरी मिर्च डाली थी इसमें, दोनों भून ली थी। भून करके फिर मैंने उसमें ग्वार की फली डाल दी और ग्वार की फली डाल के हल्के मसाले डाले, ज़्यादा मसाले नहीं डाले। आधा चम्मच हरी मिर्ची डाली थी, आधा चम्मच वो डाला धनिया और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक, और हल्की सी मैंने डाली थी खटाई, पिसी खटाई अमचूर होती है तो वो मैंने डाली थी। तो मैंने आज बनाई थी ग्वार की फली। और हमारी सासू जी ने बनाई थी मूंग की दाल और पालक की सब्जी। और मैंने रायता भी बनाया है प्याज का। तो मैंने ग्वार की फली और रायता बनाया था। तो देखिए मैंने इनके, हमारे हस्बैंड है जो वो खाना खा गए हैं। बाकी थोड़ी सब्जी मैंने अपनी सासू जी को भी दे दी थी और बाकी अब ये बची है मेरे लिए। तो अब मैं भी खाना खाऊंगी। तो ये देखिए ग्वार की फली है ये। और ये देखिए, ये हमारी सासू जी ने बनाया था दाल पालक। तो ये देखिए ये रखा है दाल और पालक, हरी सब्जी। और ये बनाया था मैंने रायता। तो हमारे हस्बैंड खा गए हैं और अब खाऊंगी खाना मैं। तो मैंने इसमें प्याज काटी थी और हरी मिर्च काटी थी, दही में घोल लिया था। और इससे रई से मैंने इसको चला लिया और रई चलाने से फिर मैंने इसमें प्याज काट दी और हरी मिर्ची काट दी और नमक वगैरह, काला नमक वगैरह डाल दिया था। तो मैंने ये खाना तैयार कर लिया था। तो अब मैं भी खाना खाऊंगी क्योंकि मुझे भी लग रही है बहुत तेज़ भूख। तो मैंने कहा मैं भी खाना खाऊंगी। मैंने बेटे को भी फ़ोन करा था, मैंने कहा तू आ रहा है तो बता दे भाई, तो मैं खाना वाना और अच्छी तरह से बना लूँ। तो बोला मम्मी मैं नहीं आऊँगा आज, तो आप है ना मेरे लिए खाना वाना मत बनाना, मैं नहीं आ रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर तू नहीं आ रहा तो फिर मैं खाना तेरे लिए नहीं बनाऊँ। तो मैंने उसके लिए नहीं बनाया है खाना, हम ही लोगों दोनों के लिए बनाया था। बाकी मैंने आटा उठा करके फ्रिज में रख दिया है। और हमारी सुबह सब लाइट भी नहीं आ रही है और अब जा करके लाइट आई है। तो अब मैं देखिए बहुत सारे मेरे प्रेस के कपड़े भी पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा पहले मैं खाना खा लेती हूँ और खाना वाना खाने के बाद फिर मैं देखिए प्रेस करूँगी। तो ये देखिए कितनी सारी पैंट बुशर्ट रखी हुई हैं। ये देखिए पूरी लाइन पैंट बुशर्ट की हैं। ये देखिए ये रहे पैंट बुशर्ट, ये देखिए ये रहे इतने सारे, और अंदर बंधे हुए रखे हैं बहुत सारे कपड़े प्रेस करने के लिए। तो अब लाइट आई है, मैंने कहा कि अब लाइट आ चुकी है तो पहले मैं पेट पूजा कर लूँ अपनी। पेट पूजा करने के बाद फिर मैं प्रेस करूँगी कपड़ों में। तो आज मैंने सिर भी धोया था। तो देखिए आज मेरे बाल भी गीले थे तो आज सिर मेरा सूख रहा है। तो मैंने कहा चलो अब मेरे बाल भी सूख जाएंगे। और इधर देखिए मेरे कमरे की दशा, ये देखिए आप मेरे कमरे की दशा देखिए कैसी हो रही है। उठाएगी नहीं हो कि ना कमरा हो रहा है बिल्कुल। तो अब मैं इसको भी साफ़ करने की सोच रही हूँ, पर क्या है मेरा अभी मन नहीं कर रहा है साफ़ करने का, कि मैं भी बहुत थक गई हूँ, सुबह से लगी हुई हूँ काम करते करते। तो मैं थक गई हूँ। तो मैं अब क्या सोच रही हूँ कि आज तो नहीं करूँ, आज तो मैं अब बस खाना खा के और प्रेस करूँगी। तो प्रेस करने में आप 2-2.5 घंटे मेरे को प्रेस करने में लगेंगे। तो प्रेस करके हटूँगी, फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी देर लेटूँगी क्योंकि मैं सवेरे 5 बजे की लगी हूँ तो मैं थक गई हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ कि इस कमरे की सफाई आज नहीं करूँ, इस कमरे को लूँगी मैं कल सवेरे।
कल मैं ऊपर पहले कमरों में, छतों में और कमरों में दोनों में सफाई करके आऊँगी ऊपर के में, और धो करके पोंछा लगा करके आऊँगी और छत वगैरह झाड़े आऊँगी, नीचे से नाड़ा वाड़ झाड़े आऊँगी, फिर आकर के इधर की सारी सफाई कर दूँगी। और नल आएगा जब भी सुबह जल्दी से धो दूँगी सारे घर को और पोंछा वोछा लगा दूँगी। जब भी बॉक्स खोलूँगी तो ये सब रजाइयाँ वजाइयाँ भी सब उसमें रख दूँगी। तो देखिए ऊनी कपड़े ज़्यादा हो रहे हैं जिसकी वजह से बहुत फैलावना फैल रहा है। देखिए आप, ये रजाइयाँ वजाइयाँ पड़ी हैं, ये सब इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं। तो आप देखिए मैं इतनी परेशान हो गई हूँ करते करते, जितना काम करती हूँ मैं उससे ज़्यादा काम और निकल आता है। तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। और बेटा भी नहीं है जो थोड़ा बहुत हाथ सहारा दे दे, थोड़ा बहुत काम में हाथ लगा दे, कोई नहीं काम कराता। मेरे को पूरा घर का भी करना पड़ता है और मुझे फिर ऊपर का भी ये एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। और अब सिर पर आ रही है होली, तो मैंने कहा होली पे भी देखें कुछ बनाएंगे करेंगे थोड़ा बहुत। इसके पापा कह रहे हैं थोड़ा बहुत बना लो, ज़्यादा मत बनाना, क्योंकि कोई खाता नहीं है। हमारा बेटा बिल्कुल नहीं मीठा खाता, ना हमारे हस्बैंड खाते हैं। हमारे हस्बैंड को बस मीठा अच्छा लगता है, ये नमकीन वमकीन सेब वेब ये इनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो हमारे ये मना कर रहे हैं कि रहने दे, मेरे लिए तो मत बनाना कुछ भी। और बेटा है हमारा तो उसको क्या है, उसको मीठा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ना उसको भूंजे अच्छे लगते हैं, ना आप कोई चीज़ घर में बनाओ वो अच्छी लगती है, वो उसको नमकीन अच्छी लगती है। तो वो कहता मम्मी आप चटपटे हैं ना, मेरे लिए बेसन के सेब बना देना और कुछ मत बनाना। और उसको अच्छे नहीं लगते। और इस बार तो पता नहीं है वो खाएगा भी कि नहीं खाएगा, क्योंकि वो अभी तो जयपुर गया हुआ है और जयपुर में वो कोचिंग की जुगाड़ देख रहा है कि मेरे को कोचिंग करनी है। अगर उसकी कोचिंग सेलेक्ट हो जाती है कि हाँ भाई करनी ही करनी है उसको जयपुर में, तो फिर वो 3-4 महीने के लिए तो जयपुर ही चला जाएगा। तो वो तो होली करते ही सीधे जयपुर जाएगा। तो इसलिए अभी तो मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, वो आ जाएगा उससे पहले पूछ लूँगी। अगर वो रहेगा तो मैं बनाऊँगी कुछ, और नहीं तो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि जब कोई खाएगा ही नहीं तो बनाने से क्या फ़ायदा, इधर उधर पड़े पड़े डोलेगी चीज़। तो इसलिए मैं ये चीज़ें नहीं बनाऊंगी अभी। तो हमारे हस्बैंड ने भी मना कर दिया कि रहने दो, बाज़ार से थोड़ा थोड़ा सा ले आएंगे पूजा के लिए, बाकी आप रहने दो, परेशान मत ना हो। तो मैं नहीं बनाऊंगी। बाकी सब्जी पूड़ी वगैरह हैं, ये दही बड़े वगैरह हैं, ये तो बना लेंगे होली पे। पर मिठाई विठाई तो देखो बाज़ार से ही ले आएंगे, क्योंकि इसमें फैलावड़ा भी इतना फैलता है, फिर कोई खाता भी नहीं है, फिर पड़े पड़े डोलती है, दूसरों को बांटते डोलो। तो इससे अच्छा यही है ना कि बनाओ मत ही ना, बाज़ार से ले आना, पूजा भी कर लेंगे और उसी में से थोड़ा बहुत खा भी लेंगे। तो अब आज देखिए आज मेरा इतना काम हुआ। अब देखिए ये गर्म कपड़े ये टंगे हुए हैं, इनके ये जैकेट वगैरह हैं, ये मैंने सब धो दिए हैं, धो करके ये टंगी हुई हैं। अब मैं सोच रही हूँ जिस दिन बॉक्स खुलेगा उसी दिन ही ये बिस्तर भी रखाऊँ आ जाएंगे, और उस दिन ये सारे गर्म कपड़े जितने पड़े हैं इन सबको घड़ी कर करके और इनको भी रख दूँगी मैं। तो ये मेरा कमरा बहुत खाली हो जाएगा। ये कमरा मेरा सिर्फ ये रजाइयों से, कंबलों से, ये स्वेटर जर्सियों से, इनसे ही बहुत घिरा पड़ा हुआ है। और ये देखिए कपड़ों की दशा देखिए आप, गठरियाँ बांध बांध के मैंने कपड़े रख दिए हैं, फिर मेरा लड़का खोल देता है इनको और सब उठा उठा करके फेंक देता है। तो वो सारा दिन काम ऐसे ही करता है। उसको अगर कोई चड्डी नहीं मिलेगी, कोई बनियान नहीं मिलेगी या कोई टी शर्ट नहीं मिलेगी तो सारे कपड़ों को खोल के फेंक देगा और फिर बांधेगा नहीं उनको। तो बहुत परेशान करता है। और अब मैंने क्या है, ये मैंने मकान सही कराया था, तो जितनी भी ये ताके वगैरह थी, जितनी भी अलमारियाँ थी, तो मैंने सब बंद करानी थी। इस कमरे में आप ये देख लिए 4 अलमारियाँ बनी थी, सामने 2 अलमारी थी, एक इधर की तरफ अलमारी थी, एक ये अलमारी थी, 4-4 अलमारी थी। तो मैंने सब अलमारियाँ बंद करा दी, सिर्फ एक इस अलमारी को रखा है मैंने बस। तो अब ये अलमारी ऐसी हो गई है कि इसमें क्या क्या रखो, कपड़े रखो, मशीन रखो, कि अटरम सटरम सामान रखो। तो अब मैं बहुत पछता रही हूँ। जब मकान मैंने बनवाया था उस टाइम पे मुझे ध्यान नहीं रही थी कि मैं 2-1 ताकें और बनवा लूँ, और मैंने मजे जब ही उसमें बंद करवा दी ये सभी ताके वाके और नहीं निकलवाई। और अब पछताना हो रहा है कि अब कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं कि चीज़ें नहीं हैं, चीज़ें इतनी सारी हो रही हैं, इनको रखें कहाँ, कहाँ घड़ी कर करके रखूँ। अभी कल ऊपर के कमरे में भी एक कट्टा भर के प्लास्टिक की बोतलें बोतलें ये सब भर के रख के आई हूँ। मैंने कहा फ्रिज में कोई बोतलें बोतलें रखता नहीं है, ना कोई फ्रिज का पानी पीता है, मटके का पानी पीते हैं हमारे यहाँ सभी लोग। जब से कोरोना लगा है जब से मटके का ही पानी पीते हैं, कोई भी फ्रिज में बोतल नहीं रखता है। और बोतलें मेरे पास इतनी सारी इकट्ठी हो गई थी, तो मैंने कल छोटी रसोई की सफाई करी तो एक कट्टा भर के बोतलें निकली हैं। तो मैं उनको ऊपर कमरे में पटक कर आई हूँ। मैंने कहा जब लोहा लंगड़ वाला आएगा तो उनको बेच दूँगी। जो सब सामान अटरम सटरम सामान था जो बेचने का, मैं सब ऊपर के कमरे में पट के आई। मैंने कहा ऊपर के कमरे में पट गया, क्योंकि ऊपर तो कोई जाता आता भी नहीं है, नीचे तो सब उठते बैठते हैं आते जाते हैं। तो मैंने कहा गंदा दिखेगा। इस मारे कल साफ़ सफाई करी, छोटी रसोई भी साफ़ करी, कल बड़ी रसोई भी साफ़ करी, उधर का रूम भी साफ़ करा। और अब बस ये रूम रह गया है मेरा। तो कल सबसे पहले मैं ऊपर सफाई करके आऊँगी, ऊपर करने के बाद फिर इस कमरे को लूँगी। तो कल मैंने इनसे कह दिया कि आप मेरे संग बॉक्स खुलवा देना, दोनों बॉक्स खोल लूँगी, दोनों बॉक्सों में ये कपड़े वगैरह सब रजाई वगैरह रख दूँगी। और हल्के हल्के कंबल निकाल लेंगे जो एसी में उड़ते हैं कंबल, बस वो 3-4 कंबल निकाल लूँगी बाहर, बाकी ये सब इनको पटक दूँगी। तो अब इतनी सर्दी भी नहीं है, क्योंकि अब तो पंखे चलने लगे हैं, तो अब इतनी सर्दी भी नहीं है। तो ये सर्दी के सब कपड़े वगैरह उठा करके रख दूँगी।
और बाकी अब बस मैं खाना खाती हूँ। मेरे को लग रही है बहुत तेज़ भूख, क्योंकि अब हमारे हस्बैंड भी चले गए हैं। तो मैंने कहा मैं भी नहा धो के फ्री हो गई हूँ। आज मैंने सब भगवान जी की पूजा वूजा भी जल्दी कर ली, सब काम से आज मैं फ्री हो गई हूँ। नहीं तो मुझे रोज़ 1 बजता है काम करते करते, लेकिन आज नल के चक्कर में हम जल्दी उठ गए थे, तो इस वजह से काम भी जल्दी हो गया। पानी आ जाता है तो आधा काम ऐसे ही निपट जाता है। पानी आते ही मैंने मेरे सारे तो कपड़े वगैरह सब धो दिए, ड्राई कर दिए मशीन में और सुखा दिए, और मेरे कपड़े सब सूख भी गए। सब कपड़ों को मैं उठा भी लाई बाहर से। अब तो मेरे 2-1 कपड़े सूख रहे हैं, बस हल्के हल्के से गीले हैं। हल्की सी धूप लगेगी तो वो भी सूख जाएंगे। बाकी मेरा सब काम फ्री हो चुका है। तो अब मैं रोटी खाऊंगी और रोटी खा के करूँगी प्रेस। तो आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो सभी को मेरा नमस्कार, थैंक यू, राधे राधे।